अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों, अब हम अपने फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया क्या होता है। अब हम क्या करने लगे, आप अपनी बुक को ज़रूर देखेंगे। हम बुक के साथ अब इसको देखेंगे कि बुक में फंक्शन कॉन्सेप्ट क्या है। द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। ये आपको एक दफ़ा ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है कि जो फंक्शन था वो हमारे पास, जो टर्म फंक्शन थी वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये आपने याद रखना है बच्चों कि ये जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज। आप इसका नाम जहन में रखेंगे और इसकी ये डेट ऑफ बर्थ भी अपनी बुक पे ऐसे ही हाईलाइट करेंगे। टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू ऑन एन अदर, यानी उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था फंक्शन के एक क्वांटिटी डिपेंड करती है दूसरी पे। द फॉलोइंग एग्जांपल इलिस्ट्रेट्स हाउ दिस टर्म इज यूज्ड। कहता है ये फॉलोइंग एग्जांपल्स आपको बताएंगी कि ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई है। पहली एग्जांपल है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स x by the formula a is equal to x square, so we say that a is a function of x। बच्चों, इसको आपने ऐसे समझना है कि अगर देखें हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका ये जो एरिया है, आपको पता है स्क्वायर की तमाम जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। हम कह लेते हैं कि लेट से इट्स वन साइड इज x। अब ये एरिया जो है इस स्क्वायर का, ये डिपेंड करता है इस x पर। अब देखें अगर x मेरे पास 3 होगा तो एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब मैं इस x की जगह पर क्या रखूँगी, 3 रखूँगी और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 9। अब ये इस पर कैसे डिपेंड करता है, देखें बच्चों, अगर मैं इस 3 को चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर 4 कर देती हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा 16। यानी एरिया डिपेंड कर रहा है इस x पे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम यूँ पढ़ेंगे, a इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जिस पे डिपेंड कर रहा है ये उसका फंक्शन है, इस बात को समझे, a इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह वो कह रहा है द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r बाय द फॉर्मूला। अगर हम एक स्फीयर जो हमारे पास होता है उसका, हमारे पास जो एक स्फेरिकल सरफेस होती है उसका हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब बच्चों देखें हमारे पास v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब जैसे जैसे यहाँ पर r की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, हमारे पास इसका वॉल्यूम v चेंज होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 4/3 पाई r की वैल्यू 1 रखूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/3 पाई। अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू, मेरे पास वहाँ पे रेडियस 2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8/3 पाई। देखिए चेंज हो गया ना आंसर, यानी v किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन r। v r पे डिपेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ r। आगे हमारे पास क्या आ गया, अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट corresponds टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। ये मैंने आपको इससे जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह समझा दिया है कि ये एक रूल होता है या क्रॉसपोंडेंस है हमारे पास, जिसमें वन एलिमेंट रिलेट करता है वन के साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास इतनी चीज़ आपको बुक की समझ आ गई। अब इसकी डेफिनेशन देखें, फंक्शन में क्या होता है, एक चीज़ हमने और सीखी थी, डोमेन होती है, रेंज होती है। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल और अ correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in y। The set x is called domain of f. The set of corresponding elements y in y is called the range of x। ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम उसमें सीख चुके हैं कि हमारे पास जो दो बच्चों होते हैं, सेट्स होते हैं, उसमें हमारे पास एक ये सेट है और एक ये सेट है। हमारे पास जो भी फंक्शन इसमें होता है इसको हम कहते हैं डोमेन और इसमें हम कहते हैं रेंज। इसको हम क्या कहते हैं, रेंज। अब ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं, आपने मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट करना है, क्लियर करना है, तो आप इसमें वो देखेंगे। अच्छा जी, नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वैल्यू वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, देन वी से दैट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ये वही बात है जो हमने इधर पढ़ी है, a इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यानी हमारे पास अगर y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखा हुआ हो,
तो कहते हैं कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। कैसे? देखिए बच्चों, मेरे पास एक फंक्शन है x की, मेरे पास वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2 और 3। एक फंक्शन उसने मुझे दिया हुआ है 2x। ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये उसने एक डाई बना दिया मुझे, ठीक है। अब इस डाई के अंदर मैं ये वैल्यूज़ डालूंगी 0, 1, 2, 3। तो मेरे पास देखिए आंसर चेंज होता जाएगा। जब मैं 0 रखूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। जब मैं 1 रखूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। जब मैं 2 रखूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 × 2 आ जाएगा। यहाँ मैं कहाँ पुट कर रही हूँ? ये x की जगह पर मैं ये तमाम वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने x की जगह पे पुट कर दी है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। और अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 3 और ये आ जाएगा 6। तो मेरे पास क्या आ गया? 0, 2, 4, 6। अब ये देखिए तमाम वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अब ये जो फंक्शन है इस सारे को हम कह रहे हैं ये y है। अगर अब मैं आपको टेबल बना के दिखाऊं तो ये कैसे होगा? अगर मैं यहाँ x रखूँ 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे मैं कह दूँ, आपको दिखा दूँ कि ये मेरे पास y की वैल्यू आ रही है जो कि मुझे f(x) में वैल्यू रखने से आई है, 2x में रखने से। तो वो आई है 0, 2, 4, 6। देखें ये जो सारा y है ये डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। इससे हमें पता चला कि फंक्शन में दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं बच्चों। एक होती हैं इंडिपेंडेंट और एक हमारे पास होती है डिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ इसमें कौन सी हैं और डिपेंडेंट कौन सी हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं x की सारी, ये इंडिपेंडेंट है। ये ऐसी हैं, 0 है तो वो 0 ही रहा है, 1 है तो वो 1 ही रहा है, 2 है तो 2 ही रहा है, 3 है तो 3 रहा है। लेकिन इसने इन वैल्यूज़ ने चेंज कर दिया है हमारे y को। तो जो y की वैल्यूज़ हैं बच्चों वो हमारे पास डिपेंडेंट है और x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? इंडिपेंडेंट है। समझ आ गई? इसी तरह अगर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से हटकर देखें तो हम कहेंगे कि जो सेट x है वो हमारे पास डोमेन है और जो सेट y है वो हमारे पास रेंज है। और इसके दरमियान ये जो f है ये फंक्शन है और वो हमारे पास इस वक्त क्या है? 2(x) है। अगर मैं इसको आपको मैप में दिखाऊं तो ये बनेगा 0, 1, 2, 3, 0, 2, 4, 6। और देखें हर x एक y से रिलेट कर रहा है जो कि उसका यूनिक इमेज है। ये तो बच्चों इसका थोड़ा सा मज़ीद एक समझ लें कि आपने अपनी बुक से दोस्ती करनी है, बुक को पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो थे ना, ये जो नोटेशन थी इस तरह लिखने की, y = f(x), ये एक स्विस हमारे पास मैथमेटिशियन था, ओइला। इसका नाम क्या है? ये इसको ऐसे पढ़ना है। ये देखें मैंने नीचे लिख के दिखाया, ओइला। ये स्विस मैथमेटिशियन ने आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी ये वाली नोटेशन, ओइला ने। 1707 में ये पैदा हुआ और 1783 में इसकी डेथ हुई, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं y is a function of x and it is written as y = f(x), which is read as y is equal to f of x। उसके बाद उसने एक ये आपकी बुक पे बड़ी अच्छी सी एग्जांपल आपको बताया हुआ है एक बना के कि अ फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कंप्यूटिंग मशीन f that takes an input x, appears it on in some way and produce exactly one output f। अब देखें ये एक कंप्यूटिंग मशीन है, समझ लें ये एक साबुन बनाने वाली मशीन है। आप यहाँ से मटेरियल डालते हैं तो वहाँ से आपको साबुन की टिक्कियाँ बन बन के निकल रही हैं। अब जो इनपुट, तो यानी ये एक फंक्शन है, एक डाई है। फंक्शन क्या है? आपके पास एक डाई है जिसमें आप एक वैल्यू डालते हैं और एक आपके पास आउटपुट आ जाता है। ये लिखा हुआ, ठीक है। दी वेरिएबल x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, वेरिएबल ऑफ f, एंड द वेरिएबल y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल y। For now onward we shall only consider the function in which the variables are real numbers and we say f is real valued function of real numbers। कहता है ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास सिर्फ रियल नंबर्स हों तो हम उसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अब बच्चों हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसके साथ साथ जो जो हमारी डेफिनेशन अंदर इन्वॉल्व होगी वो हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट आपके पास ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, यानी दो डाइज दी हुई हैं, f(x) = x² - x,
एक आपको डाई दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। ये कंप्यूटिंग मशीन्स है। आपने इसके अंदर क्या रखना है, फाइंड एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपने इसके अंदर पुट करना है। चलिए जी, अब ए पार्ट को लेके हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हम बी पार्ट को लेके ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गया, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारे पास इसका ए पार्ट है और आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये वाला पूरा क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी और इसका बी पार्ट मैं आपको पहले से ऑलरेडी सॉल्व दिखाऊंगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हम लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ हम पुट करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम करने लगे एफ ऑफ -2। बच्चों आपको -2 कहाँ नज़र आ रहा है, एक्स की जगह पर आप यहाँ पुट कर दें -2। अब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप -2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा -2 स्क्वायर और -2, ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और आंसर क्या आ जाएगा 6। बस एक लाइन का बच्चों देखें क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, एफ ऑफ 0। अब आपने इस 0 को कहाँ पुट करना है, एक्स की जगह पे। यहाँ पर एक्स की जगह पर आप पुट करेंगे 0। कहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, इस एक्स की जगह पर, ठीक है। और क्वेश्चन में इस एक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे था आपके पास एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। ये भी ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखें एफ ऑफ एक्स -1 और आप यहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स -1 होल स्क्वायर माइनस एक्स -1। और देखें आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला खोलेंगे आप किसका, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। फार्मूले में वैल्यू पुट करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है जी, -x + 1। ये मैंने ब्रैकेट खोल दी है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x -x + 1। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और +2। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखें सॉल्व हो गया ना, ये भी कितना आसान था। इसी तरह अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। बच्चों देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमने अब क्या करना है, इसमें पुट करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। यानी ये हमारे पास इनपुट है या ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या ये हमारे पास डोमेन है। रेंज निकालते हैं, फंक्शन में वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। देखें इस एक्स के अंदर मैंने रखा है, एक्स की जगह पे रख दिया, होल स्क्वायर वैसे ही है वो एज इट इज आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह में बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर का फार्मूला खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस ब्रैकेट मैंने खोल दी है साथ ही, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 4, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा +7x स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा +12। और बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसका अब बी पार्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों बी पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब इसमें भी हमने वही चारों चीज़ें रखकर पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमने पहला पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ -2। हम यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे -2, x की जगह पर क्या चल जाएगा -2 + 4। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ 0। फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 + 4। चलें जी, फंक्शन हमारे पास वैल्यू रखी 0 + 4 और हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया अंडर रूट 4 और आंसर क्या आ गया 2। इसी तरह हमारे पास फंक्शन था बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स + 4। एक्स एफ ऑफ एक्स -1 हमने मालूम करने,
हम क्या करेंगे, x माइनस वन को उठा के इस x की जगह पर पुट करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या पुट होना है अब, एक्स माइनस वन प्लस 4 और ये आ जाएगा x प्लस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास फंक्शन मैं लिख रही हूँ ताकि मुझे पेज ऊपर नीचे ना करना पड़े। x प्लस 4, अब यहाँ पर x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखा और यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ और बाकी पार्ट्स फिर हम देखते हैं। बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच एंड सिंप्लीफाई वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब इसका थोड़ा दीदार ना यहाँ से भी करेंगे बुक से। देखिए बुक में ना ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। हमने हर एक को लेकर ये बनाना है जो ऊपर आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। एक दफ़ा आप इस एफ ऑफ एक्स को पकड़ेंगे ये बनाएंगे, फिर इस एफ ऑफ एक्स को पकड़ेंगे ये बनाएंगे, इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को भी पकड़ते हुए यही करेंगे। ये एक्चुअली 4 पार्ट है लेकिन इन्होंने यहाँ पर नंबरिंग गलत की हुई है, 1 2 3 4, ठीक है। इनको भी लेते हुए आप यही बनाएंगे। अब कैसे करना है, बड़ा आसान सा काम है। आपको फंक्शन में वैल्यू पुट करनी आ गई है, बस आपने वही काम करना है जिसको आप जान चुके हैं। पहली चीज़ है बच्चों आपके पास, आपने ये बनाना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये आपने बच्चों फाइंड करना है, ठीक है। जब आप इसको फाइंड कर चाहेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, ये चाहिए होगी चीज़, ये चाहिए होगी। आप इनको फाइंड करें, क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये एफ ऑफ एक्स है। एक्स की जगह पर पुट क्या करेंगे अब हम, ए प्लस एच, तो क्या आ जाएगा 6 ए प्लस एच माइनस 9। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a प्लस 6h माइनस 9, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ ए। अब आप एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, इसको रखेंगे कहाँ पर जाके, इस एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 6a माइनस 9। और आपने क्या करना है, डिवीजन में एच है वो वैसे ही डिवाइड कर देना है। अब आप इसमें ये तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की क्या वैल्यू आई आपके पास, 6a प्लस 6h माइनस 9। यहाँ से ये माइनस फार्मूले का मैंने लगा दिया और अब मैं इसकी किसकी वैल्यू पुट करने लगी हूँ, एफ ऑफ ए की, जो कि मैंने क्या निकाली है, 6a माइनस की वजह से ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस 9 और डिवाइडेड बाय एच। यहाँ देखें ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये 9 से कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच गया बच्चों, 6h डिवाइडेड बाय एच। एच से कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 6। ठीक, देखें बच्चों कितना आसान था। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है। हमने पहले क्या निकाला, हमने फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ये हमने फाइंड करना है। तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ चाहिए होगी वो ये चाहिए होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच कहाँ रखेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पे, साइन क्या आ जाएगा, ए प्लस एच। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, एफ ऑफ ए, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए। फॉर्मूले में डाल दें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय एच। आपने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर क्लास में, साइन पी माइनस साइन क्यू। इन फार्मूले ने बच्चे जान नहीं छोड़नी आपकी, साइन पी माइनस साइन क्यू। क्या फॉर्मूला था ये,
साइन पी माइनस साइन क्यू किसके इक्वल होता है, 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला था हमारे पास, ये यहाँ पुट कर देंगे। पी की जगह पे आपके पास क्या नज़र आ रहा है, पी की जगह पे आपके पास ए प्लस एच है और क्यू की जगह पे आपके पास ए है, और ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लें आप। साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी माइनस क्यू कॉस पी प्लस क्यू। ठीक है जी, फॉर्मूला पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फॉर्मूले का साइन पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच माइनस फॉर्मूले का क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, ए डिवाइड बाई 2 फॉर्मूले का कॉस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, और प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस फॉर्मूले का, और ए की जगह पे ए डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूले का, और ये क्या है 1 बाई एच, इसको मैं इधर कर दिया साइड पे। ठीक है, सारे की लाइन लगाने के बजाय मैंने इसको पहले ही 1 बाई एच कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा 2 बाई एच, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एच बाई 2 और कॉस, ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2। इसको अरेंज कर लेते हैं, 2 बाई एच साइन, ये आ जाएगा हमारे पास एच बाई 2 कॉस 2 से डिवाइड कर दिया a प्लस एच बाई 2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप पहले लिख लें, कॉस को साइन को बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह बच्चों अब इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 1। फाइंड हमने यही चीज़ करनी है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच हम फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखा और हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, ए प्लस एच। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए प्लस एच होल क्यूब प्लस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच होल स्क्वेयर माइनस 1। अब यहाँ से आपने फॉर्मूला खोल दिया, कौन सा, ए प्लस बी होल क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3ah इंटू ए प्लस एच, और यहाँ से आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, -1 एज इट इज़। अब आपने क्या किया, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3a स्क्वायर एच। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3a एच स्क्वायर, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच, हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हम फाइंड करेंगे अब एफ ऑफ ए। तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 1, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 1। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करने लगे हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच की सारी वैल्यू पुट की यहाँ तक हमने। ठीक है बच्चों, माइनस फार्मूले का लगाया और एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाई एच। अब हमने क्या किया, ये माइनस का जस्ट इसमें साइन खोल दिया तो हमारे पास क्या आ गया, सारा कुछ वैसे ही लिखा है, जस्ट माइनस को अप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस ए क्यूब, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमने देखा कि -1 हमारे पास इस +1 से कैंसिल हो गया, ए क्यूब हमारा इससे कैंसिल हो गया, और -2a स्क्वायर इस +2a स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बकिया चीज़ें हमने लिख ली, एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, एच बाहर कॉमन ले लिया तो हमारा ये एच से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये क्या बच गया, एच स्क्वायर। फिर हमने इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लिया, एच कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3a प्लस 2h कॉमन आ गया, 3a स्क्वायर बच गया प्लस 4a, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इसी तरह हम इसका अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। हम यहाँ पे सबसे पहले एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ ए प्लस एच। फिर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉज ए। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई, कॉज ए प्लस एच, माइनस फार्मूले का एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई कॉज ऑफ ए।
हमारे पास बच्चों हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कॉस पी माइनस कॉस क्यू, जो कि हमारे पास होता है -2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, हमने पी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी ए प्लस एच और क्यू की जगह पे वैल्यू पुट कर दी ए। आप ये वाला पहले लिखें या ये वाला बाद में लिखें, मैंने जिस सेंस से फॉर्मूले याद किए और आपको करवाए हैं उसमें मैं पहले साइन को देखते हुए लिखती हूँ, ये वाला नेगेटिव साइन देखती हूँ अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको याद हो तो मैं -2 साइन, आगे पी हमारे पास क्या आ गया ए प्लस एच, यहाँ मैंने प्लस से पहले किया इसको साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। पी की जगह पे ए प्लस क्यू और क्यू की जगह पे हमने ए पुट किया पी और ये हमारे पास क्यू। उसके बाद हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह -2 बाई एच साइन, इसको हमने सॉल्व कर लिया 2a प्लस एच डिवाइड बाई 2 साइन एच बाई 2 और ये मेरे पास हमारा आंसर आ गया। हमने 2 से इसको डिवाइड करके लिख दिया बच्चों। इसके साथ ही बच्चों इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।